जीएमसी बारामूला में इंटर्न और एमबीबीएस छात्रों ने हाल ही में अपने इंटर्नशिप वजीफे में वृद्धि की मांग को लेकर शैक्षणिक ब्लॉक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान में प्रतिमाह 12,300 रुपए का मामूली वजीफा प्राप्त करने वाले छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इसे 25,000 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जम्मू कश्मीर में वजीफा अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जिससे उन्हें आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। We want justice. 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 कम हमारा ज्यादा है, संगठन मर्यादा है, कम हमारा ज्यादा है, संगठन मर्यादा है, कम हमारा ज्यादा है, संगठन मर्यादा है। We want Justice. 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 एक दो तीन चार बंद करो अत्याचार। एक दो तीन चार बंद। Increase hours. Increase hours. फोन करें उसको। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है। आई एम एन इंटर्न इन जीएमसी बारामूला। जो आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट का इनेकाद किया, तो इसका एक ही मकसद है, वो है कि जो इंतज़ामिया है उनको हम ये याद दहानी करें कि जो हमको पिछले 1-2 साल से हमें एश्योरेंस मिल रही है रिगार्डिंग स्टाइपेंड इंक्रीमेंट तो एज इन जो मतलब ग्राउंड पे कोई मतलब डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम आज भी देखें तो हमारी जो ये पे है, हमारी जो स्टाइपेंड है, वो एक अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल जो लेबर है उससे भी कम है। तो अब क्या है कि जो हम 1-2 साल से हम इस डेवलपमेंट के रिलेटेड हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जो अथॉरिटी से सिर्फ हमें एश्योरेंस मिल रही है। हाँ, ये बात है कि जो कन्विंसिंग आंसर्स है, कन्विंसिंग जो जवाब है वो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बस एज इन सुपरफिशियली हमें एश्योर कर रहे हैं कि हाँ आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इसको पूरी करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा है। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक कमेटी तश्कील की थी 1 साल पहले, तो उसमें उन्होंने प्रिंसिपल जीएमसीज को रखा था। उन्होंने उनको बोला था कि आप देखो कि फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, अगर हम स्टाइपेंड इंक्रीज़ करेंगे तो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे। तो इसके रिलेटेड फिर जो ये कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बोला था हाँ ये डिमांड जेन्युइन है, तो इनकी ये जो डिमांड है इसको पूरी की जाए एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी वो पेपर वर्क की थी उन्होंने कुछ बोला था हमें क्लियरेंस लानी है, रूरल पोस्टिंग है या कुछ और है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर कोई वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली, कोई भी वैसी वो चीज़, कोई इम्प्रूवमेंट अगर हम देखते प्रैक्टिकल लेवल पे, अगर वो कोई ऑर्डर वैसा निकालते कि वो यार कंसिडरिंग स्टाइपेंड हाइक, वैसा कुछ उन्होंने ना वर्बली बोला और ना ही कोई ऑर्डर वैसा कुछ निकला। तो बस उन्होंने हमें अगर कुछ बोला है वो यही वो लेटर्स हमने देखे हैं कि हम अभी देख रहे हैं फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, रूरल पोस्टिंग है वो कैसी चल रही है, तो उस चीज़ को वो देख रहे थे। और ये दूसरी बात यह है कि जो अगर हम देखेंगे जो मेनलैंड इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पे अगर हम आसाम की बात करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे इंटर्न को दिया जाता है 33,000। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जैसे एम्स है, जिपमर है, तो वहाँ पे इंटर्नस को मिलता है 30,000, और इस तरह से राजस्थान में मिलता है 25,000। और इसी तरह रिसेंट पास्ट में जो महाराष्ट्र है या हरियाणा है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी स्टाइपेंड इंक्रीज़ करो, तो उनकी डिमांड उन्होंने पूरी की और उनकी स्टाइपेंड इंक्रीज़ करेगी, तो आज उनकी वहाँ स्टाइपेंड है 25,000 के अराउंड। तो हम भी कोई नई चीज़ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई वैसी वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम उनको बस ये बोल रहे हैं जो कश्मीर में एक मेडिकल ऑफिसर की जो बेसिक पे होती है, जो एक एनएमसी गाइडलाइन भी है कि इंटर्न को आपको उतना पे करना है, जो एक मेडिकल ऑफिसर की बेसिक पे होती है उसका हाफ इंटर्न को पे करना है, तो हम बस वही डिमांड करते हैं। वो JNK की बात करें तो यहाँ पे आता है अराउंड 26,000, हम 26,000 पे नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं बस आप हमें 25,000 पर मंथ दे, ताकि हमारी जो बुनियादी अखराजात है, जो रोज़मर्रा के अखराजात हो, एटलीस्ट वो पूरे हो जाए। तो हाँ, इसी रिलेटेड हमने मतलब
बहुत बार हमने ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उनसे बात की, इसी तरह से हम फाइनेंशियल सेक्टर के साथ उनके साथ बात की, तो वो हमेशा यही बोलते थे हाँ आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इस पर गौर Comparison for us, then someone asks for a stipend and we are saying like it's only 12,000 a month, which is 400 a day only. So we are protesting here today to raise our concern against it and ask the concerned authorities. We are not pleading, we are demanding for a stipend hike. At least it should be around 1,000. अनफॉर्चुनेट जी अपना नाम बताइए और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है इसके हवाले से। सर मेरा नाम साहिल सिंह है और हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज कि 2 साल से जो हमारी स्टाइपेंड की मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। सर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि क्या कहते हैं कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो इवन जो लेबरर वर्कर्स होते हैं उनसे भी कम है। इवन मैं बात करूँगा कि पैन इंडिया जो है हमारा स्टाइपेंड सबसे कम है, जो JNK के इंटर्न्स हैं, मेडिकल इंटर्न्स इनके। एंड हमारी यही मांग है LG साहब से, सरकार से, कि जो स्टाइपेंड है जो इन्होंने 2 साल से मीटिंग्स कर रहे हैं उनका कोई फॉर्चुनेट रिजल्ट निकल नहीं रहा, तो एटलीस्ट उस स्टाइपेंड हमारा जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। बिकॉज हम जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हमारा स्टाइपेंड बहुत ही कम है। और जैसे कि हरियाणा, जैसे कि बाकी स्टेट्स में मेडिकल इंटर्न्स के लिए स्टाइपेंड जो है 25,000 30,000 किया गया है, तो हमारा भी एटलीस्ट उनके बराबर तो होना ही चाहिए बिकॉज हम उतना ही काम करते हैं। तो यही हमारी मांगे हैं सर, और आज इसलिए हमने जो है प्रोटेस्ट किया है। तो कब से जो है ये प्रोटेस्ट जारी और कब तक रहेगा? सर ये हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो जाती। बिकॉज क्या कहते हैं, पिछले साल भी हमने जो है जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं हमारे रिस्पेक्टेड, उनसे भी हमने बात की थी, उनको हमने एप्लीकेशन भी दी थी और उसका कोई फ्रूटफुल जो है अभी तक क्या कहते हैं रिजल्ट निकला नहीं है। तो तब तक ये जारी रहेगा। कब से इस सैलरी पर आप कम कर रहे हो? सर ये जो हमारे पिछले सीनियर्स थे इंटर्न्स, उन्होंने भी पहले ये किया पिछले साल, और अब हमने भी ये जारी रखा है। तो राधा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट